हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कोई भी पेशेंट को एक आईवीएफ क्लिनिक चूज कैसे करना चाहिए। सी, आईवीएफ या असिस्टेड रिप्रोडक्शन आज के जमाने में काफी पेशेंट्स को लगता है एंड जायज सी बात है, क्योंकि काफी पेशेंट्स को लगता है बहुत सारे आईवीएफ क्लिनिक्स आर अवेलेबल इन एवरी लोकेशन। काफी आईवीएफ क्लिनिक्स ऐसे होंगे जो आपके घर के बाजू में है, काफी ऐसे आईवीएफ क्लिनिक्स होंगे जो बहुत फेमस है पर आपके घर से बहुत दूर है, काफी ऐसे आईवीएफ क्लिनिक्स होंगे जिसमें काफी ऑफर्स चल रही होती है, एक आईवीएफ साइकिल पे एक आईवीएफ साइकिल फ्री, मेडिसिन पे 50% डिस्काउंट। ऑल दीज मार्केटिंग गिमिक्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉमन अक्रॉस एंड देयर इज नो हार्म इन इट, बिकॉज सब लोगों को पेशेंट्स को ट्रीट करने की भावना है, पर पेशेंट्स को अक्वायर करने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, किसी का आपका बल्क मैसेज आता होगा, किसी के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते होंगे, कोई सोशल मीडिया पे रहेगा, कोई न्यूज़पेपर्स पे रहेगा। इट्स एब्सोल्युटली कॉमन बिकॉज एज एंड व्हेन द स्कोप ऑफ सर्विस एक्सपैंड्स, ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन। ये सारे चीज में पेशेंट्स के माइंड में शायद एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें कोई आईवीएफ क्लिनिक चूज कैसे करना चाहिए। रिमेंबर, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस विच वी विल ट्राई एंड गिव यू सो दैट आप आपके सिटी में, आपके एरिया में कोई भी आईवीएफ क्लिनिक को अच्छे से चूज कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज प्लीज कान खोल के सुन लीजिए और रट लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए कि आप कितनी भी मेहनत करो, आईवीएफ का सक्सेस रेट ऑन एन एवरेज is going to be around 35 to 40%. IVF का success rate, as and when the age of the female partner keeps on increasing, the success rate of IVF keeps on decreasing. ये चीज इस दुनिया का undeniable fact है. So just in case you approached an IVF clinic and somebody has promised you a success rate of 70%, 100%, 90%, whatever it is, please take it in writing. एक बार ये चीज writing में ले लीजिए एंड देन थिंक, एक बार इस चीज का ग्लोबल डेटा जो अवेलेबल है, बड़ा आसान चीज है, मोबाइल पे गूगल चालू कीजिए, जस्ट लुक एट द डेटा ऑफ आईवीएफ अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सक्सेस रेट में कितना सच है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कौन सा क्लिनिक आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है या कौन सा क्लिनिक आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। दूसरा चीज, आईवीएफ हमेशा से ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें जो दवाई लगती है, जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन लगती है, वो थोड़ा सा हायर साइड पे होता है। ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरिएबल बाय अराउंड 15 से 20% का वेरिएशन आता है, डिपेंडिंग आप कौन से ब्रांड के मेडिकेशंस यूज करते हो, इंडियन मेडिकेशंस, इंटरनेशनल मेडिकेशंस, व्हाटएवर इट इज, ओके। बट काफी बार काफी सारे आईवीएफ क्लिनिक्स में हिडन चार्जेस रहते हैं। आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आईवीएफ का कॉस्ट है, मान के चलिए 1 लाख रुपीस, बट आपको उस टाइम पे ये नहीं बताया जाता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के कोई चार्जेस लगेंगे। आपको उस टाइम पे ये नहीं बताया जाता है कि आपका जो एम्ब्रियोस बनेगा उसका फ्रीजिंग का चार्जेस क्या लगेगा, फ्रीजिंग का मेंटेनेंस कितने सालों तक रहेगा। जो अच्छे आईवीएफ क्लिनिक्स रहते हैं वो डेफिनेटली आपको इस चीज के बारे में प्री इंफॉर्मेशन देके रखेंगे। वो आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट चालू करने के पहले इस चीज के बारे में बता के रखेंगे। और अगर आप कोई ऐसे आईवीएफ क्लिनिक पे गए हैं जहां आपको ये नहीं बताया गया, तो एज अ पेशेंट आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस क्लिनिक के डॉक्टर को, उसके मैनेजरियल स्टाफ को या फाइनेंस टीम को जाके पूछे कि कौन से चार्जेस है जिसके लिए पेशेंट को मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि इसमें यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि आईवीएफ आपको शायद मल्टीपल टाइम्स लग सकता है। मतलब कोई पेशेंट को आईवीएफ शायद 2 बार लग सकता है, किसी को 1 बार हो जाए, किसी को 3 बार लग सकता है। तो ऑन एन एवरेज यू शुड हैव दैट मेंटल एंड द फाइनेंशियल रेडीनेस, आपके माइंड में और फाइनेंसिस में उतना रेडी होना चाहिए सो दैट ट्रीटमेंट करने के टाइम पे आपको कोई स्ट्रेस ना आए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, काफी बार एज अ पेशेंट लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर के नजदीक आईवीएफ क्लिनिक कौन सा अवेलेबल है, तो हम स्टार्टिंग में वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर घर के नजदीक है तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रैवल टाइम कम होगा, इंजेक्शंस लेना आसान पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्लिनिक नजदीक में ही है तो हम वहां पे इमरजेंसी में जा सकते हैं।
दीज आर कॉमन पॉइंट्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट आपको ये चीज हमेशा से ध्यान में रखना है कि क्या घर के नजदीक का क्लिनिक सबसे बेस्ट क्लिनिक है, और अगर बेस्ट क्लिनिक आपके घर से 200 किलोमीटर भी अगर दूर है, देन आई थिंक यू शुड चूज द बेस्ट क्लिनिक विच इज अवेलेबल। काफी बार हम पेशेंट्स को ये बताते हैं, क्योंकि हमारे जैसे क्लिनिक्स में जहां पे इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत आते हैं, वो कंट्रीज से आते हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज से। हम काफी बार डोमेस्टिक पेशेंट्स जिसके मन में ये डाउट रहता है, उनको हम एक एज एन एग्जाम्पल समझाते हैं कि जब आप काम पे जाते हो, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, घाटकोपर में, घाटकोपर से काफी लोग काम करने के लिए जाते हैं चर्च गेट। हम ये नहीं बोलते कि मैं काम करने के लिए घाटकोपर के बाहर नहीं जाऊंगा, हम ये भी नहीं बोलते कि मैं वैकेशन भी घाटकोपर में ही लूंगा, हम ये भी नहीं बोलते कि अगर शादी किसी की घाटकोपर के बाहर है तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, हम ये भी नहीं बोलते कि मैं खाना खाने के लिए या पार्टी करने के लिए भी घाटकोपर के बाहर नहीं जाऊंगा। अगर आप सारे एसेंशियल या नॉन एसेंशियल चीजों को लेके आपके एरिया को छोड़ के बाहर जा सकते हैं, तो जो ट्रीटमेंट जहां पे आपको इतनी एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो ट्रीटमेंट करने के लिए आप आपके पर्टिकुलर एरिया या आपके जोन के बेस्ट क्लिनिक में, जो आपके घर से शायद 20 किलोमीटर दूर हो या 50 किलोमीटर दूर हो, क्या आप वो ट्रैवल टाइम नहीं दे सकते? दैट इज समथिंग विच यू शुड थिंक अबाउट, बिकॉज नॉर्मली आईवीएफ क्लिनिक्स में भी विजिट्स डेली नहीं होती। आईवीएफ क्लिनिक के पेशेंट्स को पूरे ट्रीटमेंट में, जो तकरीबन 2 से 2.5 महीना चलता है, सिर्फ 4 या 5 विजिट्स लगती है। एंड आई थिंक दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर चूजिंग which type of IVF clinic you want to go to. And finally, my last point is, काफी सारे IVF clinics में ऐसा रहता है कि जो कंसल्टिंग डॉक्टर्स रहते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं होते। एम्ब्रियोलॉजी के लिए बाहर से डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, विच आर कॉल्ड एज विजिटिंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट। आप जब भी कोई भी क्लिनिक में ट्रीटमेंट करते हैं, रिमेंबर, जितना इंपॉर्टेंट डॉक्टर का रोल है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है एम्ब्रियोलॉजिस्ट का। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज somebody who is very well trained in deciding and can help you give and increase your success rates of the laboratory. तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट आइडेंटिफाई कि कौन वो डॉक्टर है जो आपका एम्ब्रियोलॉजी करने वाला है, क्योंकि उस चीज पे भी सक्सेस रेट्स निर्भर हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक एकदम ब्रॉड इंफॉर्मेशन दिया है, ऐसा हो सकता है कि मैंने काफी पॉइंट्स को मिस आउट कर दिए हो। फर्दर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much.